चलो अब बात है, कोई नहीं करेगा। मैंने पार्ट ए की बात कर ली थी कल, ठीक है। पार्ट ए के नाम मैंने लिखा दिए थे आपको। अब मैं पार्ट बी टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। कैसी करूंगा? पार्ट बी। पार्ट बी का मतलब मैंने क्या बताया बेटा? एम एल एन माइनस एक्स टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा, माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे K2 ZN OH का होल 4। आपको बताना है जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कोई भी बात नहीं करेगा आज, फटाफट, क्योंकि आपका ही सिलेबस पीछे होगा, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आपका काम बनेगा। बताओ नाम क्या बनेगा इसका? सबसे पहले मैंने कहा काउंटर आयन का नाम लिखोगे, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल एटम, उसके बाद एट, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर के अंदर क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखो, हाँ। बनाओ फटाफट। चलो देखो, सबसे पहले काउंटर आयन लिखोगे तो नाम बताओ बेटा? पोटेशियम, पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है? 4। तो क्या लिखोगे? टेट्रा हाइड्रोक्सो। क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो, या फिर हाइड्रो ऑक्सीडो, ये लिख दो, एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं है। हाइड्रोक्सो लिख दो। उसके बाद में क्या लिखना है बताओ? जिंक, जिंक, जिंक हो गया। उसके बाद में क्या लगाना है? 8। तो क्या हो गया? जिंकेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ? OH -1 में, कितने में? -1 में। अब -1 इंटू 4 करोगे तो -4, और ये आ रहा है +2, तो -4 में से +2 गए तो कितना बचा? 2। कैसा बचा? प्लस का। कैसा बचा? प्लस का। तो जिंकेट सेकंड। आगे बात समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकालते हैं, ये 2 + 1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो 2 + x - 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 - 2, तो x बराबर आ गया बेटा +2। कितना आ गया? +2। अब +2 को रोमन लेटर में आपको क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। आगे बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी आया समझ में? ठीक है। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, K4 FeCN6। फटाफट नाम बताओ इसका, बोलो। पोटेशियम हेक्सा
साइनो या साइनाइडो, दोनों ही आप नाम लिख सकते हो, साइनो लिखो या साइनाइडो लिख दो, दोनों। पहले आईयूपीएससी ने साइनो मान रखा था, लेकिन आज के टाइम पे साइनाइडो, ठीक है। तो साइनो भी लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। आगे बात समझ में, साइनो। उसके बाद में फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, बोलो, सेकंड। कितनी आ रही है, सेकंड। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल, K3Al C2O4 का होल थ्राइज, बताओ। बताओ, पोटेशियम ट्राई, पोटेशियम ट्राई क्या है ये, C2O4 ऑक्जेलेटो, क्या नाम है इसका, ऑक्जेलेटो। एक्चुअल में ये है COOH और COOH, यही है। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, H को हटा दिया यहां से। तो क्या यह C2O4 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। बताओ क्या नाम आया, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। उसके बाद में एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। अब बताओ C2O4 पे कितना चार्ज है, -2, -6 आ गया, -6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 3। बोलो कोई परेशानी, बोलो, आई बात समझ में। लिखा तो रखा है, पता ऐसे चलेगा, हाँ। लेगेंड के जब नाम लिखाए थे तो मैंने आपको लिखाया था बाइडेंटेटर डाई चार्जेस के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करेंगे यहाँ। आगे बात समझ में है। EN तो न्यूट्रल लेगेंड है, तो उसमें कोई चार्ज थोड़ी दिखा है, एथिलीन डाइएमीन है वो, ठीक है। अब एग्जांपल नेक्स्ट, कौन सा, CONH3 6Cl3, कौन सा, D, हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल, CONH3 5 CO3 और Cl, यही है। बोलो भाई यही है क्या, अब नाम बताओ। सबसे पहले ये A से स्टार्ट होगा, अमीन है। ये C से कार्बोनेटो है, क्या है, कार्बोनेटो। तो लिख दो नाम सीधा ही, क्या परेशानी है। CO3 -2 को बेटा कार्बोनेटो बोलते हैं, ये नाम है इसका, ठीक है। ये लिखा है नहीं मैंने, अब ऐड कर लो, ठीक है। अब देखो ये मेरे को ए टाइप का लिगेंड लग रहा है, कैसे टाइप का, ए टाइप का कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कैसे, क्योंकि जब मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। मैंने कहा काउंटर आयन यदि आगे दिखता है तो माइनस, और पीछे दिखता है तो प्लस, यही आएगा। चलो तो लिख दो नाम, ये एमीन है, ये कार्बोनेटो है। तो पेंटा अमीन, पेंटा अमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में छोड़ दो और लास्ट में लिख दो क्लोराइड, क्या लिख दोगे बेटा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेंगे अभी।
क्लोराइड। अब बताओ यहां CO का मानेंगे X ऑक्सीडेशन स्टेट, एमीन 5 × 0 प्लस कार्बोनेटों पे -2 चार्ज है तो 1 × -2 प्लस 1 × -1 = 0। ये आएगा x + 0 -2 -1 = 0, x = +3। कितना आ गया? +3। +3 को कैसे लिख दोगे? लो कोई परेशानी? नोमेनक्लेचर में कोई परेशानी क्या? कर दोगे सारे? मरकरी मेटल है इसलिए उसने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया उसकी, बस इतना अंतर है उसमें। एक टाइप और बच रहा है इसका, बता रहा हूं। ये उतारो फटाफट। यहां से स्टार्ट किया था आज, उतारो। मेरा ध्यान क्या सभी पे रहता है, ऐसे आप कोई नहीं सोचेंगे, नहीं रहता। अब मैं एक इंसान बोर्ड पे लिखूंगा तो इतना नहीं देखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं जब लिखता हूं तो बोलता भी जाता हूं, तो कानों को यही रखें आप, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे यूं ऐसे लिखूंगा। अब मैं इनको कैसे देखूं? ऐसे, या तो मैं ऐसे घूमूं पूरा ही जब देखेंगे ये, लेकिन मैं बोलता जाता हूं। अब ये क्लास ऐसे ही हो इधर ही। अब मेरा ध्यान क्या है, पूरा इन पे जाता है, बीच वालों पे, क्योंकि आप भी अगर यहाँ खड़े होगे ना, कोई भी खड़ा होगा उसका ध्यान सीधा ही यहाँ जाएगा, ठीक है। अब आप पर मैं ऐसे घूमूंगा तो फिर मैं यहाँ से ऐसे देख सकता हूँ, तो ऐसा कोई नहीं समझे कि सर का ध्यान हम पे नहीं रहता। मेरा सब पे ध्यान है, तुम जो भी हरकतें करोगे ना पूरा ध्यान है मेरा, टेंशन नहीं लेना ऐसे। मैं आपको कोई भी नई चीज जब तक नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक उसके बारे में नहीं बता दूंगा। जैसे मैंने नोमेनक्लेचर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तभी मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मैं कहीं भी नहीं लिखाता तो मैं इनको छेड़ता ही नहीं। आगे बात समझ में? तो आपको जितना पढ़ा दिया जाए ना रोजाना, उसको यदि पढ़ के आओगे तो 101% अगली क्लास का समझ में आएगा। अब आज की चीज अगर पढ़ के नहीं आए कल, तो फिर कल वाली क्लास में परेशानी आएगी। यही है केमिस्ट्री का रूल, ठीक है। मेरे नोट्स पूरे सिस्टमेटिक होते हैं, कोई भी नोट्स के अंदर आपको ऐसा नहीं है यहां से वहां वहां से वहां। पहले वाला समझ में तभी आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट निकालना सिखाया था आपको, फटाफट आंसर देने थे इनके कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी। अब इसका कोई जादू टोना झाड़ो या झाड़ा वगैरह तो है नहीं जो मैं आपको दिला के ले आऊं किसी बाबा से। ये तो आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना, सभी जितने भी कंपाउंड आपको दे रखे हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखोगे, तो पेपर के अंदर जब भी एग्जांपल आपको दिखेगा आप सीधा देखकर ही निकाल दो। मैं तो देखकर ही निकाल देता हूं, क्योंकि तो मुझे पता है OH -1 में तो 4 और 4 में से 2 कम, 4 में से 2 कम कर दो, कितनी आ रही है? 2, ठीक है। अपन का ये दिमाग जब भी काम करेगा जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको एक ही दिन में समझ में आ जाए। मेरे को 10 साल हो गए, 6-7 साल तो मैंने पढ़ा है, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, तब जाके तो ये कहानी समझ में आ रही है। तो एक दिन में कोई भी चीजें अपने को नहीं आती, लेकिन अपन प्रैक्टिस कर लें तो सारी चीज आ जाए। लिख लिया ये? सेकंड लिखो ये। अब इसमें मैंने 2 टाइप के आपको क्या करा दिए हैं, नोमेनक्लेचर। अब थर्ड टाइप का बचा है, जब अपने को 2 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर दे रखे हो तब। हाँ अभी कराता हूं मैं क्वेश्चन सर। बनाओ बनाओ फटाफट। हाँ हाँ ये भी सिखाएंगे। ये कब आते हैं पता है? तब इनके अंदर आप
बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, तब ये शो करते हैं। अल्फाबेटिकली जैसे आपको इनमें एक में भी नहीं दिया मैंने, अभी करवाता हूँ क्वेश्चन। करवा तो रखे अल्फाबेटिकली वाले, नहीं करवाए थे क्या? NH3 वाला और एक्वा वाला करवाया था क्या? नहीं करवाया? करवाया होगा। ये CONH3 का होल थ्राइज, H2O का होल थ्राइज और आगे लगा दिया मैंने Cl3। तो अब मैंने एक्वा और एमीन में कौन पहले आएगा? एमीन पहले आ जाएगा। कौन सा? CO3 कौन सा? बोलो कौन सा? एग्जाम्पल नंबर बोलो। 5.3 का E D। ये अभी करवाए थे, आगे बढ़ाऊं। ये रहा, देखो ये एमीन है बेटा और ये कार्बन है, मतलब इसे कार्बोनेटो बोलते हैं अपन, इसे अमीन बोलते हैं। बताओ ए पहले आता है या सी? तो पहले अपन ए वाले का नाम लिखा है बस। अब आपको क्या है, बोर्ड के अंदर तो बेटा क्या करते हैं कि आपको कंपाउंड बना के देता है। क्या बना के देता है? कंपाउंड। लेकिन यदि आपको नाम दे दे, क्या दे दे? नाम, और आपको बनाना है फॉर्मूला। क्या बनाना है? फॉर्मूला। तो फिर कैसे बनाओगे उसकी बात करेंगे अपन। एक क्वेश्चन ऐसा करा दें, ठीक है? चलो थर्ड टाइप अपन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में मैं ये क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। चले आगे, ये उतारो। चलो आगे चलें। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, जब आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर दो दे रखे हो। कितने दे रखे हो? दो। एक है AgNH3 का होल 2 और एक बना रखा है AgCN का होल 2। ये आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना के दे रखा है। मैंने कहा जब आपको ऐसा मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसके अंदर मेटल एटम एक ही मिलेगा। तो बोलो मेटल एटम तो एक ही मिल रहा है, ये रहा Ag और ये रहा Ag, ठीक है? ये Cn है और ये NH3 है। एक आपको न्यूट्रल लिगेंड मिलेगा और एक कैसा मिलेगा? बोलो माइनस चार्ज वाला, मतलब एक्टिव, ठीक है? अब इसको मैं जैसे समझाऊं आपको, तो आदमी डबल शादी तभी कर सकता है जब पहले वाली औरत क्या हो? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उसको मतलब कोई लेना देना नहीं है। अगर एक ही ऐसी आ जाए जो उसको परेशान करे तो क्या दूसरी शादी करेगा? वो नहीं करेगा। तो मेटल के साथ में भी यही है। मेटल के पास में जो लिगेंड NH3 न्यूट्रल है, मतलब ये भैया किसी से बॉन्ड बना, इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि Cn के साथ में बॉन्ड बना रखा है तो दोबारा NH3 के साथ में बॉन्ड नहीं बनेगा। यही बात है। जब भी आप इसको तोड़ोगे तो मैंने कहा पहले प्लस पीछे माइनस, तो जब आप तोड़ोगे तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगी। कितनी आएगी? +1। +1 कैसे आएगी? एक्चुअल में तो +2 आएगी क्योंकि Cn2 है तो -2 चार्ज आएगा। लेकिन Ag सेम है तो इस पे तो क्या कह देगा भैया कि इसके ऊपर तो रखो आप +1। क्या रखो?
+1 और इसके ऊपर क्या रखोगे -1, तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल एलिमेंट है। यहां आपको -1 दे रखा है, ये -2 है, -2 उतर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में से कम करोगे तो +1 में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब अपन को करना है नामकरण, तो नामकरण में पहले पहला और बाद में बाद वाला। तो बताओ क्या नाम है इसका, डाई डाई अमीन, डाई अमीन, इसका नाम है सिल्वर। क्या नाम है सिल्वर, या आप ले सकते हो अर्जेंटम। क्या नाम ले सकते हो अर्जेंटम, ठीक है। सिल्वर फर्स्ट, आ गई बात समझ में। पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम डाई साइनो, साइनो या साइनाइडो, क्या लिख लोगे साइनाइडो, साइनाइडो। अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट, कोई परेशानी, ठीक है। दूसरा नाम और लिख देता हूं इसका। वैसे एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, ये भी सही है, लेकिन आपको यदि काफी बच्चे सोचेंगे सर अर्जेंटम क्यों नहीं लिखा आपने, तो अर्जेंटम भी लिख लो, कोई फर्क नहीं आएगा इस पे। डाई अमीन अर्जेंटम फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, कोई परेशानी, कर लोगे नामकरण। अब आपको लास्ट वाला जो दे रखा है, एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, दो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्पेस दे रखे। ऐसा कौन सा है, PTNH3, इसमें कहा है दो कोऑर्डिनेशन स्पेस, एनटेक्स में कौन सा, PTNH3 2 Cl NH, तो ये इसमें कोऑर्डिनेशन फिर कहाँ है, एक ही है तो, हाँ ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, समझ गए। एग्जाम्पल दूसरा ले लेना, एक NH3 का होल 4, NiCN का होल 4, बताओ Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसमें, +1 कैसे आएगी, Cn -4 है ना, -4 मतलब निकाल के देखो, निकाल के तब समझ में आएगी। अरे -4 आ रहा है इसका, -4 का मतलब 2 के अंदर करो तो +2 और -2 नहीं आएगी क्या, कैसे समझो तो देखो, 2x + 4 × 0 + 4 × -1 = 0, यही आएगी। पूरे का एक साथ निकाल देंगे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब भी एक न्यूट्रल होगा तभी दूसरा आएगा उसके साथ में, दोनों लड़ने वाले हो गए तो एक ही बहुत होता है फिर, ठीक है। अब बताओ 2x = 4, x = 4/2 और 4/2 का मतलब +2, तो यहां यदि +2 आता है तो यहां क्या चला जाएगा -2। आगे बात समझ में, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, आगे बात समझ में। अब इसका यदि मुझे नाम लिखना पड़े, क्या लिखना पड़े, नाम, तो नाम बताओ, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन निकल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे 2, यही है। दूसरे का नाम बताओ, टेट्रा साइनो या साइनाइडो, टेट्रा साइनो निकलेट,
निकलेट सेकंड। हो गया नाम, बना लो। अब अपन इसको खत्म करेंगे और कर लेते हैं 5-7 क्वेश्चन। उसके बाद में आज कंप्लीट हो जाएगा नोमेनक्लेचर। कल से अपन पढ़ लेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हैं? हाँ, पेपर में आएगा ये एग्जाम्पल। एनसीईआरटी ना आपकी, एनसीईआरटी थ्योरी में बहुत कम बातें कहती है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में कहती है ना, क्वेश्चन बताती है, तो क्वेश्चन में ये हर टाइप का क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मामला ये है कि टीचर को पढ़ाना तो पड़े कम। अब काफी टीचर जैसे मैं इन क्वेश्चन को आपको नहीं कराता तो मेरे को लगता नहीं कि आप भी मेरे से पूछते हैं इनको। ये तो मैंने कल आपको डाल दिए, इसलिए आपने थोड़ा सोचा होगा कि चलो कर लेते हैं। बाकी यदि मैं 4 एग्जाम्पल कराकर आगे बढ़ जाता तो आप भी पूछने वाले नहीं थे। पूछते क्या आप? क्योंकि मैंने जैसे डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन कम कराए थे, क्योंकि मैंने वो थ्योरी में स्टार डाला के लिखा दिए सारे। तो आपने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा करके, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे होगा। अब मैंने कल आपको करने को दिए तो आपने थोड़ा देखा जा करके कि देख तो लें एक बार क्या समस्या है इसमें, इसलिए आपने पूछे। आपने पूछे तो मेरा पढ़ाने का भी थोड़ा मन किया कि चलो इनको बताएं। अब मैं अगर इनको आगे बढ़ जाता तो अब जैसे इसमें एक दे रखा है एम्बिडेंट लिगेंड का। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? जिसमें एक ही कंपाउंड हो या एक ही लिगेंड हो, एक ही लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा डोनर साइट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड। अब पेपर के अंदर जब भी आपको उनका नाम लिखना होता है तो आपको उसकी क्या समझानी होती है? बॉन्डिंग। क्या समझानी होती है? बॉन्डिंग। किसके साथ में वो बॉन्ड बना रहा है। आगे बात समझ में। इसका एक क्वेश्चन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का काफी बार नीट में आता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कहाँ का एग्जाम्पल है? एनसीईआरटी का। और ये नीट 2021 में ऐसे कैसे उठा के पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, अब वहां आपने क्या किया, जब आपको कभी भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आता है, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं फ्लोरो, क्या लिखा रहा हूं? फ्लोरो, और आपको आंसर में फ्लोरो भी हो और फ्लोरिडो भी हो। क्या हो? फ्लोरो भी हो, फ्लोरिडो भी हो। तो आप ज्यादा करेक्ट की तरफ कौन सी तरफ जाओगे? फ्लोरिडो की तरफ, क्योंकि आईयूपीएससी ने आजकल उसको मान रखा है, तो अपन उसकी तरफ चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें कोई ऐसा अंतर दिखेगा आपको नहीं। 2 ऑप्शन तो आप सीधे सीधे उड़ा दोगे। ठीक है, अल्फाबेट से उड़ जाएंगे पहले तो, उसके बाद में 2 में कंफ्यूजन होगा। तो 2 में कंफ्यूजन होगा तो आप देख रहे हैं कहां फ्लोरो और फ्लोरिडो जाओ। अगर दोनों में आंसर आपका सेम आ रहा है, एक में आ रहा है फ्लोरो और एक में आ रहा है फ्लोरिडो, तो आप फ्लोरिडो वाले को क्या करे आ जाएंगे? करेक्ट, वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, गलत तो ये भी नहीं है, जब खुद लिखोगे तो वो भी सही है। आगे बात समझ में, क्योंकि जो बुक अपडेट हो चुकी हैं उनके अंदर तो हो चुका है वो काम, और जो अपडेट नहीं है उनके अंदर वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो एग्जामिनर भी पढ़ा लिखा है, केमिस्ट्री वाला चेक करेगा इसको, तो उसको पता है कि फ्लोरो और फ्लोरिडो में कोई फर्क है नहीं है। आगे बात समझ में, बोलो। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते। जैसे आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, पीटी NH3 2 Cl और एक है NH2 CH3 और बाहर लगा रखा है Cl। क्या लगा रखा है? Cl। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन दिखे, क्या दिखे? कंफ्यूजन। जैसे मेरे को दिखता है तो मैं क्या करता हूं कि इनको लिगेंडों को तोड़ लेता हूं। ये Cl है, ये NH2 CH3 है। ठीक है,
अर्थात जब आप NH3 का नाम लिखोगे तो इसका नाम है बेटा अमीन। क्या नाम है? अमीन। ठीक है। Cl का नाम है क्लोरिडो। क्या नाम है? क्लोरिडो। ठीक है। CH3NH2 इसका नाम है मिथाइल अमीन। क्या नाम है? मिथाइल अमीन। ठीक है जी, मिथाइल अमीन। लड़ाई तो इन तीनों में ही है। अब मेरे को सबको पता है, छोटा बच्चा होता है उसको भी फ्लो फ्लो में वो इसको ABCD में यही बोलेगा, इसको C बोलेगा और इसको M बोलेगा। ठीक है। अब उससे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता देगा कि पहले कौन आएगा। आगे बात समझ में? अब मेरे को बताओ पहले कौन आएगा भैया, बताओ पहले कौन आएगा। या तो छोड़ दो इनको, लो ये छोड़ दिए यहां। अब बताओ क्या इसका नाम डाई अमीन क्लोरिडो, डाई अमीन क्लोरिडो, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट क्लोराइड है प्लेटिनम। लिख दो प्लेटिनम। ठीक है। आगे बात समझ में? अब देखो इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर भी जीरो है, क्योंकि NH2 मिथाइल एमीन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। क्योंकि इथेन डाई एमीन भी तो न्यूट्रल है, तो वो भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ही हो जाएगा। कोई चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए कोई भी चार्ज इसके ऊपर आएगा ही नहीं। तो बताओ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है किसकी? बोलो। ये जीरो, ये जीरो, ये दोनों मिला के 2 बना देंगे। बना लो। लिख लिया? इनका नंबर नहीं लिखते अपन, काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखते कभी, आगे वाले का भी नहीं लिखा मैंने। नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेशियम पोटेशियम में रहेगा, चाहे K2 हो, K3 हो, K4 हो। जो अंतर आएगा ओनली ऑन वो ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जो काउंटर आयन होते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन करेगा डोनेट। नाम लिखाऊंगा अभी, एग्जाम्पल कराता हूं। चलो आगे चलें भाई, आगे चलें। चलो एक एग्जाम्पल करो। CO NH3 5 NO2 और इधर लगा दिया मैंने बेटा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो Cl चाहिए है सर, इधर Br लगा लो। क्या लगा लो? Br। ठीक है, करके बताओ इसको। एक बार मैं करूं, एक अगला वाला तुम्हें करवाऊं। इसका नाम है अमीन, इसका नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया इसी का, CO NH3 5 ONO और इधर लगा दिया मैंने वही Br2। अब समझ में आ जाएगा सही। ठीक है। अब देखो, हाँ भाई ऋषभ, अब देखो इधर, आप ध्यान होना चाहिए इधर।
ताकि आपका काम बन जाए, क्योंकि आपको ये ब्रिजिंग, ये कौन सा एम्बिडेंट लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड। अब बताओ क्या आपको ये एमीन है, ये नाइट्रो है, ठीक है, ये एमीन है, ये क्या है, ओ नाइट्रिडो, क्या नाम है, ओ नाइट्रिडो। और एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो नाइट्रिडो नाम है इन दोनों के, क्या नाम है, नाइट्रिडो। नाइट्रिडो में यहाँ एन क्या है, डोनर एटम है, यहाँ डोनर एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन, कौन है, ऑक्सीजन। आगे बात समझ में, चलो तो लिख दो नाम, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, ठीक है, नाइट्रिडो, नाइट्राइडो एन, लिख दोगे ऐसे, नाइट्राइडो एन। उसके बाद में कोबाल्ट, क्या लिखोगे, कोबाल्ट। उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में ब्रोमाइड, क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, लिख दोगे क्या। अब मेरे को चाहिए क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। NO2-1 में मिलता है क्या, बोलो, NO2-1 में मिलता है, 2 Br दे रखें, तो बता दो कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 आ गई क्या, बोलो भाई, 3 आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट, इसको देखो, हैं यहां बॉन्डिंग नाइट्रोजन शो कर रहा है बेटा, इसलिए लिख दिया N, ठीक है, ये एम्बिडेंट लिगेंड में ही करते हैं यूज अपन, उसके अलावा कहीं भी नहीं करते हैं। अब देखो दूसरा, पेंटाएमीन, क्या नाम है, पेंटाएमीन, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, और यहां आ गया ऑक्सीजन, कौन आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में बताओ, कोबाल्ट, कोबाल्ट, थर्ड ब्रोमाइड। क्या कहानी आई समझ में, बोलो, आपके लेवल पर इतना सही है, लेकिन यदि इसी को यदि अपन सही तरीके से अरेंज करें तो जहां भी एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं ना, उनके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कप्पा, क्या यूज करते हैं, कप्पा, तो अपन कप्पा भी लगा सकते हैं। आगे बात समझ में, लेकिन अपने लिए इतना ही है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इतना ही पूछेगा आपको ना, नीट के अंदर इतना। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अपन कर देंगे लास्ट। नाइट्राइडो, नाइट्राइटो, नाइट्रो और नाइट्राइटो, तो टीओ लगा लो, नाइट्राइटो, ठीक है। और इसका नाम एक दूसरा भी होता है नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। नाइट्रो में यहां एन है, ठीक है, और दूसरा नाम होता है ओ नाइट्रो, ओ नाइट्राइटो, यही होता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो दोनों के नाम क्या दे रखे हैं, नाइट्राइटो, एक बार एन और एक बार नाइट्राइटो के साथ कौन दे रखा है, ओ, ये तो दे रखे हैं, ये भी सही है, और नाइट्रो ये भी सही है। लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, CO H2O5 CN SO4, और एक करो दूसरा, CO H2O5
NC और SO4। अगर ये कर दिया तुमने तो आज ही हमारा क्या खत्म हो जाता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब मैं चाहे आपको कैसे क्वेश्चन दे दूं, आप इजीली कर लोगे इनको। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो आप, तो घर से आपको नाम भी याद करके नहीं जाने, पेपर के अंदर मिलेंगे, लेकिन आप खुद लिखोगे तो फिर आपको समस्या थोड़ी ये आ सकती है नाम के अंदर। CN को क्या बोलते हैं बेटा, साइनो या साइनाइडो। ठीक है, NC को क्या बोलते हैं, आइसो साइनो या दूसरा नाम आइसो साइनाइडो। चलो करें, लेकिन नाम आपने, चलो बताओ, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, साइनाइडो सी, कौन आएगा, साइनाइडो सी। ठीक है, उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट सल्फेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी थर्ड। कितनी आ जाएगी, थर्ड, क्योंकि सल्फेट मिलेगा बेटा -2 के अंदर, CN मिलेगा -1 में, दोनों को बराबर में ले जाओगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है पेंटा एक्वा आइसो साइनाइडो, और हो जाएगा N, कौन हो जाएगा, N, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। बोलो भाई, कोई परेशानी, कर लोगे एम्बिडेंट लेजेंड का। अब यहां जाके हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा हो चुका है, आपका बोर्ड का भी हो गया, नीट का भी हो गया और जेई का भी हो गया। आप सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। आगे बात समझ में, बोर्ड में तो 4 एग्जाम्पल करा के टीचर आगे बढ़ जाता है, लेकिन मैंने आपको 2 घंटे दिए इसको, तो मतलब ये समझ जाना कि इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आगे बात समझ में, चलो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। हाँ बस।